Hello everybody, welcome to my channel. Today we are going to read and understand chapter number 14, Wandering Singers by Sarojini Naidu. It is a lyrical poem, means this poem is sing with music. So let us read about the poet first. About the poet. Sarojini Naidu, known as the Nightingale of India, was a famous poet and the first woman governor of the Republic of India. मीन्स जो सरोजनी नायडू थी उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वो एक बहुत ही फेमस पोएट थी और जो वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी. She actively participated in Indian freedom movement. Some of her well-known poems are The Scattered Fluid Songs of India, The Indian Weavers and Feather of the Dawn. तो उन्होंने इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनकी कुछ फेमस पोएम्स द इंडियन वीवर्स, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द फेदर ऑफ द डॉन. Now let us read the poem. After reading the poem, we will also discuss the rhyme scheme of this poem. Have you heard about singers who go from place to place singing their song? Read this poem to find out what they sing about. So इसका मीन्स है कि क्या आपने कभी ऐसे सिंगर्स को देखा जो प्लेस टू प्लेस जाकर गाने गाते हैं और इस पोएम में बताया गया कि वो कैसे गाने गाते हैं, किस टाइप के गाते हैं. तो फर्स्टली जो वॉन्डरिंग सिंगर्स होते हैं वो प्लेस टू प्लेस जाकर सॉन्ग्स गाते हैं और वो सॉन्ग्स किसके बारे में होते हैं वो सब इस पोएम में. Where the voice of the wind call our wandering feet through echoing forest and echoing street. मीन्स जहाँ भी वॉइस ऑफ द विंड मीन्स ये एक पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पे जो विंड है उसको एक पर्सन की तरह इमेजिन किया है कि वो वॉन्डरिंग सिंगर्स को कॉल कर रही है. पर विंड तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो किसी को कॉल नहीं कर सकती, पर तब भी उसे पर्सन की तरह इमेजिन किया, इसलिए इसे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है. तो पोएट कह रहे कि जहाँ भी विंड की जो वॉइस है जहाँ भी हमें बुलाती है हम वहाँ जाते हैं. वॉन्डरिंग फीट्स यानी कि जो वॉन्डरिंग सिंगर्स के फीट्स हैं उनको कहें. थ्रू एकोइंग फॉरेस्ट एंड एकोइंग स्ट्रीट्स यानी कि वो उन फॉरेस्ट और उन स्ट्रीट से जाते हैं जहाँ का जो फॉरेस्ट है उनकी आवाज़ इको होती है, गूंजती है. तो वो ऐसी जगहों से जाते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट में उनकी आवाज़ गूंजती है, स्ट्रीट में गूंजती है. With lutes in our hand, ever singing we roam. All men are our kindred, the world is our home. So वो जो ल्यूट्स को अपने हैंड में लिए रहते हैं और गाते हुए जाते हैं. सो जो ल्यूट्स है वो एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है राउंडेड बॉडी के साथ, जिन्हें वो अपनी फिंगर्स से बजाते हैं. ल्यूट्स आपको यहाँ पर एक इनके हैंड्स में भी दिख रहे होंगे और मैं आपको एक और ल्यूट्स की पिक्चर भी दिखा देती हूँ. ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे ल्यूट्स कहते हैं. और नेक्स्ट लाइन में ऑल मेंस आर किंडर्ड मीन्स सारे जो भी जितने भी लोग हैं वो सब हमारे फैमिली और रिलेटिव्स हैं. द वर्ल्ड इज़ आवर होम, पूरा वर्ल्ड हमारा होम है, हमारा घर है. Our lays are of cities whose luster shed the laughter and beauty of women's long dead. तो उन्होंने कहा जो हमारे लेज होते हैं यानी कि जो शॉर्ट पोएम्स होते हैं, शॉर्ट नरेटिव पोएम होते हैं, वो ऐसी सिटीज़ के बारे में होते हैं जिनका लस्टर शेड हो चुका है. और लस्टर मीन्स शाइनिंग होती है. तो ऐसी सिटीज़ का होता है जिनकी शाइनिंग
अभी शेड हो चुकी है। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन्स लॉन्ग डेड, यानी कि वुमेन्स के बारे में भी होती है जिनकी लाफ्टर और ब्यूटी बहुत पहले डेड हो चुकी है। द सॉर ऑफ ओल्ड बैटर्स, द क्लाउन ऑफ ओल्ड किंग्स, एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरफुल थिंग्स, यानी कि वो उनके बारे में होती है जो सॉर यानी तलवार होती थे ओल्ड बैटल्स की, जो क्राउन होता था किंग्स का, और उनकी पोएम्स शॉर्ट एंड हैप्पी होती हैं और उसमें सॉरफुल थिंग्स होती हैं। What hope shall we gather, what dream shall we sow? Where the wind call our wandering footsteps we go. उन्होंने कहा है कि हम क्या होप गैदर करें और हम क्या ड्रीम्स को सो करेंगे। तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है और रेटोरिकल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मेटाफर इसलिए यूज़ है क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स को सीड्स के साथ कंपेयर किया है, यानी कि जैसे हम सीड को सो करते तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ड्रीम्स को सो करना है। और ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर उनने से क्वेश्चन पूछा और उन्होंने इसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया है। Where the wind calls our wandering footsteps we go, यानी कि जहाँ भी हमें विंड बुलाती है हम अपने वॉन्डरिंग फुटस्टेप्स के साथ जाते हैं। No love's birds are steady, no joy birds are sweet. The voice of the wind is the voice of a wind. यानी कि कोई भी लव हमें आस्क नहीं, कोई हमें पूछता नहीं है, ना ही कोई हमारे लिए वेट करता है, ना कोई जॉय हमें पूछता है, ना कोई हमारे लिए वेट करता है। मतलब वो कह रहे कि हम वॉन्डरिंग सिंगर्स हैं, हम घूम घूम कर अपने सॉन्ग्स गाते हैं, हमें कोई पूछता है, ना हमारे लिए कोई वेट करता है किसी भी चीज़ में। और जो विंड की वॉइस है वो हमारी। Then shed and dead are rhyming, we will give C. So AABBCC. King and things are rhyming, D. So and go are rhyming, E. Wait and fate are rhyming, F. So the rhyme scheme of this poem is AABBCCDDEEFF. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।